अमेरिकी बहरी जहाज को हूसियों ने किन हथियारों से निशाना बनाया? इन हमलों से आलमी ताकतें क्यों परेशान हैं? हूसियों के पास कितनी ताकत है और उन्होंने क्या अहम ऐलान किया है? इन तमाम की तफसील शामिल है इस रिपोर्ट में। अहवाल जानने के लिए वीडियो आखिर तक मुलाहिजा करें। यमन में तिजारती बहरी जहाजों पर हमलों के बाद बहरे अहमर की आबी गुजरगाह पर कशीदगी पैदा हो चुकी है और इस रास्ते के बंद होने से आलमी तिजारत शदीद मुतासिर हुई है। ये एशिया और यूरोप की तिजारती मंडियों के माबेन आसान और सस्ती तरसील का वाहिद रास्ता है, जिसकी बंदिश से दोनों जानिब कारोबार मुतासिर हुआ है। ये इलाका जोग्राफियाई महल्ले वकूअ के बाइस इंतहाई अहमियत का हामिल है। 2014 में ईरान की हिमायत से इख्तिदार पाने के बाद मुल्क की शिमाली और बहरे अहमर के साहिली इलाकों पर असर व रसूख समंदरी नक्लो हरकत पर हूसियों के कंट्रोल में इजाफे का सबब है, जो यहाँ से गुजरने वाले किसी भी बहरी जहाज को आसानी से निशाना बना सकते हैं। हूसियों की जानिब से हालिया हमलों के बाद भी समंदरी नक्लो हरकत मुतासिर हुई है और बहरी तिजारत तासुल का शिकार है। हूसियों ने 3 दिनों में 3 हमले किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों में अमेरिकी जहाज को 2 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह भी इल्जाम आयद किया है कि 19 नवंबर 2023 से अब तक बहरे अहमर में माल बरदार बहरी जहाजों पर कम से कम 26 हमले हो चुके हैं। हूसियों ने दावा किया है कि ये हमले गजा में जारी इसराइली कार्रवाइयों के जवाब में किए गए हैं और हमलों में इसराइल जाने वाले बहरी जहाजों को ही निशाना बनाया गया है। अमेरिकी तहकीकाती इदारे के मुताबिक हूसियों के पास सेदू और सेजल जैसे 80 से 300 किलोमीटर तक मार करने वाले जहाज शिकन क्रूज मिसाइल मौजूद हैं, जिनके वार से बचना नामुमकिन होता है, जो इंतहाई बर्क रफ्तारी से हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। ताहम हालिया हमलों में कॉमिका ड्रोन जैसे UAVs का इस्तेमाल किया गया है। अमेरिकी बहरिया के मुताबिक हूसियों ने मौजूदा हालात के दौरान हमलों में 4 जनवरी को पहली बार बगैर पायलट जहाज का इस्तेमाल किया, जबकि सऊदी हुकाम के मुताबिक जनवरी 2017 और मार्च 2022 को इसके तेल बरदार जहाजों को भी UAV से निशाना बनाया गया था। अमेरिका, बरतानिया और इसके इत्तेहादी मुमालिक ने हूसियों को फौरी तौर पर हमले रोकने पर जोर दिया है। वाज़ेह है कि दिसंबर 2023 से बहरे अहमर और खलीज उदन में हमलों से निमटने के लिए ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन के नाम से इत्तेहादी मुमालिक की इज्तिमाई फोर्स भी मसरूफ अमल है, जिसकी जानिब से अब तक हूसियों के मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया गया है। ताहम तजियाकारों का इस बात पर इत्तिफाक है कि तमाम इत्तेहादी भी हूसियों को पसपा करने में अब तक नाकाम रहे हैं। हालिया हमलों के सबब एशिया और यूरोप के दरमियान तिजारत में कमी आई है और इस जंग के बढ़ने और फैलने के बारे में आलमी ताकतों की तशवीश में इजाफा हुआ है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने हमलों की मजम्मत करते हुए कहा है कि अमेरिका और बरतानिया बहर अहमर को खून के समंदर में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ताकत का गैर मुतनासिब इस्तेमाल है। उनका कहना है कि इसराइल फलस्तीन में ताकत के इस गैर मुतनासिब इस्तेमाल का सहारा ले रहा है। उर्दन के वजीर खारजा सिफादी ने गजा में इसराइली जारियत और फलस्तीनी अवाम के खिलाफ जंगी जराइम के तसलसल से इर्तिकाब और बैनुल अक़वामी क़वानीन की बेदरे खिलाफ वर्जी को खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी की अहम वजह बताया है। मिस्र की वजारत खारजा ने बहरे अहमर में फौजी कार्रवाइयों में इजाफे और यमन में फिजाई हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी तमाम फरीकों से बहरे अहमर में गैर मुस्तहकम सूरत-ए-हाल को कंट्रोल करने की अपील की है। उधर फलस्तीनियों के हक में हजारों की तादाद में यमनी बाशिंदे दारुल हुकूमत सिना की सड़कों पर निकल आए हैं और इसराइल की गजा और मगरबी मुमालिक के यमन पर हमलों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। यमन ने अमेरिका पर गजा में जारी इसराइली जंग में हिमायत का इल्जाम लगाते हुए ऐलान किया है कि जब तक इसराइल जंग से बाज नहीं आता, हम फलस्तीनी भाइयों की हिमायत जारी रखेंगे। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। मजीद ऐसी मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।